गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए फर्स्ट ईयर में अपन के जो है वो टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। तो अपन जो है वो एचटीएमएल के डिफरेंट टैग के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीक्वेंस में आज अपन जो है डिवाइड टैग के बारे में मैं यहाँ आपको बताऊंगा। डिवाइड टैग क्या होता है? किसी भी वेब पेज को अगर आपको सेक्शन में डिवाइड करना है, पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए अपन डिवाइड टैग का यूज लेते हैं। तो डिवाइड टैग का जो है मेन जो पर्पस होता है, आपको जो है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स का जो एक पेज होता है, उस पेज को आपको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए उसका यूज लिया जाता है। डिवाइड टैग यूज एज ए कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट्स, यानी जो आपने डिवाइड टैग लिया है वह एक वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता है और उस अलग अलग सेक्शंस में अपन अलग अलग HTML के एलिमेंट्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक टैग में आपको इमेज लेना है, एक सेक्शन में आपको जो है वह टेबल को डिस्क्रिप्शन करना है, एक सेक्शन में आपको कोई और जो है वो टैग को डिफाइन करना है, तो अपन वहां पर अलग अलग यूज ले सकते हैं। तो वो पूरा डिवाइड टैग एक कंटेनर के रूप में HTML एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ठीक है। डिवाइड टैग का यूज जो है वो आपके एक आईडी के रूप में भी लिया जा सकता है, क्लास के रूप में भी लिया जा सकता है। यानी डिवाइड टैग में अपन जो है एक आईडी फॉर्मेट, आईडी एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। कोई भी शॉर्ट कंटेंट्स डिवाइड टैग के अंदर पुट किया जा सकता है। और जितने भी जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं और इवेंट्स एट्रीब्यूट्स हैं, इवेंट्स जितने भी हैं, जैसे क्लिक इवेंट्स हैं, माउस ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट्स हैं, कीबोर्ड प्रेस इवेंट्स हैं, इन सभी इवेंट्स को भी जो है वह डिवाइड टैग आपके यूज में लिया जा सकता है, यानी उसको सपोर्ट करता है। इसका डिटेल जो है अपन जब इवेंट्स एट्रीब्यूट्स अपन पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको डिवाइड टैग के साथ इवेंट्स एट्रीब्यूट्स के बारे में भी यहाँ पर बताऊंगा। कहने का मतलब कि जैसे ये आपके पास एक वेब पेजेस है, इस वेब पेज को मैंने जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। इस तरह से एक मुझे वेब पेजेस को जो है वो डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या काम में लेता हूं, आपके डिवाइड टैग को यूज में लिया जाता है। यानी एक सेक्शन 1 पार्ट में, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 पार्ट में अपन इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का अगर आपको कोई फॉर्मेट बनाना है तो अब सेक्शन 1 में आप अलग HTML टैग यूज ले सकते हैं, सेक्शन 2 में आप अलग HTML टैग यूज ले सकते हैं, सेक्शन 3 में आप अलग HTML टैग यूज ले सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? डिवाइड टैग को div टैग के रूप में यूज में लिया जाता है और उसको क्लोज स्लैश से डिवाइड टैग, और इसके बीच में ही आपको जो भी डिवाइड है वह यहाँ यूज करना होता है। जैसे मैंने एक बॉडी के अंदर 4 डिवाइड टैग लिए हैं, एक डिवाइड 1, डिवाइड 2, डिवाइड 3 और डिवाइड 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो HTML पेज है वह 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी 4 पार्ट में अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड इनटू ए 4 पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी आपका HTML जो है वह 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। उन चारों पार्ट में आप अलग अलग HTML टैग को यूज ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, इस एग्जाम्पल्स में क्या आ रहा है कि HTML फॉर्मेट में मैंने लिखा HTML ओपनिंग टैग, फिर HTML का लास्ट में स्लैश के साथ, इसके बीच में हेड इंट्रोडक्शन टू डिवाइड टैग, फिर मैंने यहाँ पर हेड को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी टैग में मैंने डिवाइड टैग, फिर हेडिंग 1 एक और डिवाइड टैग लिया जिसमें हेडिंग 1 में डिवाइड टैग लिखा, फिर एक और हेडिंग टैग लिया जिसमें हेडिंग 2 में एक डिवाइड टैग लिखा, फिर एक और हेडिंग टैग लिया और H3 में डिवाइड। यानी इस तरीके से मैंने 4 डिवाइड टैग यहाँ पर डिफाइन किए गए। अब ये चारों अलग अलग पार्ट हो गए उस वेब पेज के। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वह जो है वो चारों अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड किए जा सकते हैं। फिर दूसरा आपके पास आता है, नेक्स्ट टैग होता है, वो होता है स्टाइल टैग। यानी आपके HTML डॉक्यूमेंट में सिंपल जो स्टाइल है, जैसे आपको कोई कलर बैकग्राउंड लेना है, आपको फॉन्ट की साइज लेनी है या फॉन्ट का स्टाइल आपको सेट करना है, तो वो सभी किसमें डिफाइन किए जाते हैं? स्टाइल टैग में। स्टाइल टैग एलिमेंट्स यूज टू
अप्लाई ए सिंपल स्टाइल शीट ऑन एन HTML डॉक्यूमेंट। जो भी HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो है वह डिफाइन किए जाते हैं। इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट्स यू स्पेसिफाई हाउ HTML एलिमेंट शुड रेंडर इन ए ब्राउजर, यानी वो ब्राउजर में किस तरह से आप इसको HTML एलिमेंट्स को दिखाना चाहते हैं वह स्टाइल लिया जाता है। स्टाइल टैग को लिखने के लिए स्टाइल टैग STYLE लेते हैं और उसी के अंदर क्लोज करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, स्टाइल में कैसे लिखेंगे H1, यानी आपके HTML टैग में जहां जहां पर भी हेडिंग आ रहा है H1 उसके टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो ये मैंने स्टाइल में डिफाइन कर दिया कि H1 जो हेडिंग आएगा उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। इसी तरीके से आपके HTML पैराग्राफ में जहां पर भी पैराग्राफ आएंगे उसका कलर आपके कैसा होगा, ब्लू होगा। तो ये मैंने जो है वो स्टाइल टैग में डिफाइन कर दिए। तो ये एक मैंने पहले हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के थ्रू डिफाइन कर दिए। अब तो जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा कि एक HTML फिर हेड लिया और फिर जो है वह स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे लिखा H1, फिर उसका कलर कैसा लिखा, रेड P, यानी यह स्टाइल मैंने डिफाइन कर दिया आपके हेडर पार्ट में। तो अब जहां जहां पर भी आप H1 हेडिंग लेंगे तो उसका रिजल्ट आपके कैसा आएगा, उसके टेक्स्ट का रिजल्ट कैसा आएगा, आपके जो है वो रेड कलर में आएगा। उसी तरीके से जहां पर भी आपने पैराग्राफ लिया है उस पैराग्राफ का रिजल्ट कैसा आएगा, आपके ब्लू कलर का आएगा। तो ये कोडिंग थी, उस कोडिंग को मैंने फिर यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि स्टाइल मैंने डिफाइन की हेडर पार्ट में। हेडर H1 का कलर कैसा आ गया आपके पास, रेड आ गया, और P जो एक कलर था पैराग्राफ का उसका कलर कैसा है, ब्लू है। फिर मैंने हेडर में बॉडी में मैंने H1 लिखा, तो H1 ये हेडिंग लिखा, फिर एक पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ और स्लैश बॉडी ऑफ HTML। तो जब अपन इसको रन कराएंगे तो हेडिंग का जो कलर है वो कैसा आ जाएगा, रेड कलर, और जो पैराग्राफ है उसमें जो टेक्स्ट है उसका कलर कैसा आएगा, आपके जो है वह ब्लू कलर में आ जाएगा। तो ये स्टाइल जो है वह इस तरीके से यूज में ली जाती है। तो जस्ट लाइक ए वर्क एज ए स्टाइल शीट या CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट या CSS के रूप में भी यह एक की तरह ही ये काम करता है। तो यह आपको स्टाइल टैग किस तरीके से काम में लिया जाता है। जहां आपने जो है इस एग्जांपल में हेडिंग ने आपने एक और हेडिंग आपने दे दिया तो उसका कलर भी कैसा आ जाएगा, आपके पास कैसा आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। तो इस तरह से आज अपन ने जो है इस वीडियो में अपन ने दो टैग यहाँ पर मैंने आपको बताए, एक तो था डिवाइड टैग और एक था आपके पास स्टाइल टैग। तो डिवाइड टैग क्या काम करता है, डिवाइड टैग जो है पर्टिकुलर वेब पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता है, जबकि स्टाइल टैग आपके क्या काम करता है, स्टाइल टैग जो है वह आपके जो भी HTML डॉक्यूमेंट्स में जो भी कंटेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह की स्टाइल देनी, उसका टेक्स्ट फॉर्मेशन कैसा देना, उसका टेक्स्ट का कलर कैसा देना, ये सभी जो है उसी स्टाइल टैग के अंतर्गत डिफाइन किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।